बता दीजिए उनको कि आज की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त पावरफुल होने वाली है, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वो शायद, मुझे लग रहा है ये एक प्लानिंग होने वाली है आज की, कि आप अपने गोल्ड रैंक को कैसे ले सकते हैं। यानी कि जो लोग सिल्वर है, जो ब्रॉन्ज है, जो बिल्कुल फ्रेशर है, सबके लिए आज की मीटिंग रखी गई है, कि फ्रेशर लोगों के लिए भी रखी गई है, क्योंकि अगर वो किसी रैंक पे नहीं है, पहली बार मीटिंग में आए हुए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूसरी तीसरी बार मीटिंग में आए होंगे, तो आज का सेशन बहुत खास है उन लोगों के लिए जो अपने रैंक को बदलना चाहते हैं, अगले नेक्स्ट रैंक को लेने के लिए अपने आप को बदलना चाहते हैं। एक ऐसा पावरफुल ट्रेनिंग होने वाली है आप सभी लोगों के सामने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ट्रेनिंग अभी इसके पहले कभी नहीं हुई थी, आज पहली बार होने वाली है। तो अभी मैं इनवाइट नहीं करूंगी सर को, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि सफलता सफलता बहुत महंगे होते हैं, सपने बहुत महंगे होते हैं। सभी लोगों को पता है कि सपने बहुत महंगे होते हैं, और सुबह की मीटिंग में ये साबित कर दिए हैं सर ने, अजय मौल सर जी ने, कि रियल में सपने महंगे होते हैं। और सपने महंगे इसलिए होते हैं, क्यों होते हैं मैं बता दूं आप, कि जो लोगों के ख्वाब होते हैं कि मेरे ये है, मेरे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, छोटे छोटे जो प्रोडक्ट है, या फिर उनकी जो छोटे छोटे इच्छाएं होती हैं, वो सारी चीजें आसानी से मिल जाती है उनको। इसलिए उनको लगता है वो सपने नहीं होते हैं, सपने वो होते हैं ना जिसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, बिना आपको कॉल किए आप मीटिंग में इनवाइट हो जाते हैं, नहीं आ जाते हैं, बिना आपको जगाए सुबह आप जग जाते हैं, क्योंकि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। सपने वो हैं जो आपको ऑल टाइम दिमाग में आपके चलते रहते हैं। मुझे अपने सपनों को पूरा करना, सपने क्या है, वो चीजें हैं जो आसानी से पूरा ना हो सके। इसलिए कहा गया है दोस्तों कि सपने महंगे होते हैं। इस सपने को आसान बनाने के लिए किस तरीके से आप 15,000 का मोबाइल फंड अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से आप 1,21,000 का बाइक फंड अचीव कर सकते हैं, तो इसको बताने के लिए आप लोगों के बीच में, क्योंकि समय बहुत हम लेंगे तो आप लोग भी इंतजार करते करते थक जाएंगे, सोचेंगे कब से बुला रही है, कब से बुला रही है, कब से बुला रही है। लेकिन आज हम लोग एक ऐसे शख्स को सुनने वाले हैं, नए नवेले इस वीआईपी विनिंग टीम के फर्स्ट गोल्ड डायरेक्टर मिस्टर राजकुमार सर जी को। सर आपका मोस्ट वेलकम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप सभी लोग अपनी माइक ऑन करके सर को इनवाइट कर सकते हैं, स्वागत वंदन कर सकते हैं। सर लोगों की माइक ऑन हो सकती है क्या? यस, माइक ऑन हो रही है। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर जी, आपका मोस्ट वेलकम। आइए सर जी, और कुछ नया वेलकम वेलकम आपका स्वागत है। वीआईपी विनिंग टीम गोल्ड सर, वेलकम। तो मैं आपको बता दूं कि आज सर का दूसरा दिन है। एक दिन सर को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं सुन पाए थे, बट आज सर का ट्रेनिंग वाला दिन है। तो सर आइए, इतने लोगों ने आपको बहुत प्यार दुलार से आपको इनवाइट किया है, तो मोस्ट वेलकम सर। आइए, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है इस वीआईपी विनिंग टीम में सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम, ओवर थैंक टू यू। यू। थैंक यू सर। और थैंक यू इस पूरी वीआईपी विनिंग टीम के लीडर्स का। आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर मैंने अपना पर्सनल फ़ोटो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो ये अपना रैंक है ना, वो अपना नहीं है, अपनी पूरी एंटायर टीम के माध्यम से इस रैंक को डन किया गया है। आप लोग जानते हैं जिनके पास टीम है, मुझे मालूम है आप लोगों की माइक नहीं ऑन हो पा रही होगी, तो सुमित्रा मैम जी अपनी माइक आप ऑन कर लीजिएगा।
और धारगावे सर, अगर आप सूटेबल हो तो आप भी अपनी माइक ऑन कर लीजिएगा। नहीं, रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। पाठक सर जी, आप अपनी माइक ऑन कीजिएगा, मैंने आपको इनपुट भेजा हुआ है। जी सर। जी, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने स्टार्टअप में आज से 2 साल पहले इसी महीने की जो हमारा ये नवंबर मंथ चल रहा है, इसी महीने हम लोगों ने जूम सेशन स्टार्ट किया था और प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके बिजनेस को बिल्ड करने का फोकस किया। इस 2 साल के जो अंतराल में हम लोगों ने यात्रा किया, टीम में बहुत महत्वाकांक्षी लीडर आए हैं और कुछ लोग अभी थोड़ा सा साइड में हैं। बट यकीन मानिए कि जो लेवल इंक्रीज होता है ना, रियल में ये लेवल सिर्फ लेवल अपना नहीं होता है, अपनी पूरी एंटायर टीम का होता है। आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ये जो पिक दिखाई दे रहा है, दिल्ली एनिवर्सरी का है और इसमें सुमित्रा मैम जी आपकी माइक ऑन हो सकती है और ऑन है। थोड़ा सा अलका मैम जी आप भी अपनी माइक ऑन कीजिएगा, मैं आपको 1 मिनट भेज रहा हूँ। बिंदु मैम जी आप भी, तो आप थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिएगा कि इसमें कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे, जो जानकारी आपके पास है तो शेयर कीजिएगा माइक ऑन करके। बिहार से बिंदु मैम बिहार से थी, अलका मैम हरदोई से थी और अनिता मैडम थी मऊ से और वो मेरे बाला सर जी तो कहीं कहीं बहुत दूर से वो आए थे, समझ लीजिए। और बाकी तो जी, अलका मैम जी आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है सर, गुड इवनिंग। जो अलका मैम जी आपकी आवाज़ कट रही है। बिंदु मैम जी आप बताइएगा। जी सर, अलका मैम हरदोई से आई हुई थी और विक्की भैया कटिहार से, बिहार से, ओमन सर जी शायद एमपी से आए थे। जी 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 जी, आपके साथ में कई लोग ऐसे हैं तो कोई नहीं, और जीतू सर जी आए थे गुड़गांव से, तो आइए छोड़िए इस बात को, आज तो थोड़ा सा आगे हार्दिक चलते सर हैं, जी कटिहार बिहार से आए थे। थोड़ा सा आगे चलते हैं मैम, ड्रॉप आउट कीजिए। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि एक लाइन होती है कि ऐसे कितने साथी हैं जो जीतने की इच्छा रखते हैं, वो हैंड राइज कर सकते हैं। चलिए मैं माइक भी ऑन कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, माइक भी ऑन कर रहा हूँ आप लोगों की, आप लोग माइक ऑन करके बोल सकते हैं। अभी मैं जब अपना स्क्रीन शेयर करूँगा तो माइक ऑफ करूँगा। अब जैसा कि देख पा रहे हैं हम यहाँ पे प्रवीण सर का, सुमित्रा जी का, जीतू जी का, अखिलेश सर का हैंड राइज हुआ है, धनंजय सर का। जीत की इच्छा हर किसी के पास है, हर कोई जीतना चाहता है, बट उस जीत से पहले जो प्रिपरेशन होता है, जो तैयारी होती है, वो तैयारी आपकी कैसी है, किस बेस पर, किस लेवल पे जा कर के आप अपनी उस तैयारी को कर रहे हैं। सबसे पहले इस चीज़ का एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मैंने पूछा कि लोग इस फोटो में जो दिख रहे हैं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, तो ये साथी आए हुए थे ना, वो एक एक इंच, एक एक मीटर, एक एक किलोमीटर और 100 किलोमीटर चल चल के तब जाके दिल्ली पहुंचे हुए थे। बात समझ में आ रही है मेरी? कि एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अनुसार, जैसे घर से पहले पैदल निकले,
फिर टेम्पो या ऑटो रिक्शा, फिर स्टेशन पर, और स्टेशन पर आने के बाद वहाँ से फिर ट्रेन का माध्यम, और ट्रेन का माध्यम, ट्रेन ऐसा नहीं कि वहाँ ट्रेन बैठे सीधा दिल्ली पहुँच गए, नो, वो भी ना 1 इंच 1 फीट 1 मीटर 1 किलोमीटर फिर 100 किलोमीटर फिर इस प्रकार से दिल्ली पहुँचे। ये एक प्रोसेस है। बड़ी बात क्या है ना कि हम सब लोगों के पास ना आज एक क्या वो वर्ड है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, स्पीडी, जानते हैं आप लोग? स्पीडी रिजल्ट, कितने लोग जानते हैं स्पीडी रिजल्ट? अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँगा, दिखाऊंगा, वहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है स्पीडी। मालूम है, जैसे आप लोग, हम लोग सभी लोग ना आज की डेट में क्या है कि रील खींचते हैं ना, 15 से 20 सेकंड में उस वीडियो के पूरा आनंद लेके नेक्स्ट रील पे चले जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ सोचते हैं कि हमें भी वही सफलता ठीक उस प्रकार से मिलेगी कि एक बार राइट किए तो एक बार लेफ्ट किए, ये सफलता आई वो सफलता आई। तो इस प्रक्रिया जो करते करते हैं लोग ना, जब इनको नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, शट डाउन कर देते हैं। जैसे आप जब रील खिसकाते हैं ना, अगर आपके मन की रील आ रही है तो क्या मजाल है कि आपकी उंगली और आपका जो माइंड सेट है, जो आपका नज़रिया है, वहाँ से हट जाए। आप लोग अपने आप से एनालाइज कीजिएगा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबकी बात है। और मजाल तब होता है या तो आपका अपना सपना नज़र आ जाए कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, तब वापस आते हैं, या तो आपके मन की वीडियो ना मिल रही हो, जो आप सर्च कर रहे हो, जो ये डोपामाइन होता है आपके, हमारे सबके दिमाग में होता है। जैसे मिठाई देखते हैं तो जीप पर वो आता है ना, क्या उसे बोलते हैं, जीप पे क्या आता है, मैं नाम बोल रहा हूँ, क्या टपकता है वो, किसी को मालूम है क्या? पानी आ जाती है सर। हाँ, पानी। और देखिए अगर मैं नाम लूँ यहाँ पर तो बिंदु मैम जी को जरूर आएगा, क्योंकि जलेबी बिंदु मैम को बहुत पसंद है। जी बिंदु मैम जी। जी सर, मुझे जलेबी पसंद है। तो ठीक उसी प्रकार से जब मन के मुताबिक ना वीडियो नहीं मिलती है तो हम लोग तब बंद करते हैं। और आपने अपने आप से एनालाइज कीजिएगा, अभी 1 महीने के अंदर में, हैंड सबका है, चलिए मैं हैंड डाउन करता हूँ सबका। ऐसे कौन से साथी हैं जो लगभग आधा घंटा रील नहीं खिसकाए हैं, वो हैंडाइज करें पिछले 1 महीने में अपनी ईमानदारी से, क्योंकि यहाँ पर वो पैमाना नहीं लगा हुआ है। आप अपने मन से बताइए, हैंडाइज कीजिए कि आपने पिछले 1 महीने में आधे घंटे से कम समय का रील खिसकाया हुआ है। जी बिंदु मैम जी का हैंडाइज है। देखिए दोस्तों, ये सिस्टम ही ऐसा है, जो रील का सेशन चल रहा है इस टाइम ना, लोग एक रील देखने के चक्कर में ना कई रील निकाल देते हैं, और कई रील के चक्कर में कई मिनट निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो आइए कुछ थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अभी ये तो एनिवर्सरी प्रोग्राम का था, जो अपना रैंक सिल्वर था। ये देखिए फ़ोटो दिख पा रही होगी, ये पूरी अपनी एंटायर टीम में थे। हाँ, ये है कि 3 साथी ऐसे हैं जो इसमें अपलाइन की टीम से हैं। एक ये कहाँ गए, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा, किसी को याद हो बताने का प्रयास कीजिएगा। जयवीर जी, गुड। और इसके पास में एक और साथी हैं, इनका भी कुछ नाम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, नाम तो अच्छा है, पीछे हैं। और ये के पवन सर जी, जो अपने अपलाइन के रूप में आते हैं। बाकी ये पूरी अपनी एंटायर टीम है, जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ पर शामिल हुए थे। बट दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं, एक छोटा 3 वीडियो दिखेंगे, और उस 3 वीडियो के माध्यम से आप लोग कुछ समझेंगे, और कुछ मैं कैनवा भी अपना शेयर करूँगा, बता रहा हूँ चलिए, ताकि अगर मैं भूल जाऊँ तो आप बता दीजिएगा। और लास्ट में आपने एक मिनट रुकिएगा, मैं आता हूँ स्क्रीन पर। कितने लोगों ने अभी जूम मीटिंग का जो लिंक मिला था वो ग्रुप में आए, और ग्रुप में जो पिक शेयर किया गया उन लोगों ने देखा हुआ है? ऐसे कितने साथी जिन लोगों ने पिक देखा हुआ प्रॉपर तरीके से? आप हैंडाइज भी कर सकते हैं और माइक ऑन भी कर सकते हैं। यस यस। चलिए देखिए दोस्तों, होता क्या है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा चलता हूँ ग्रुप में पहले। जिस ग्रुप के माध्यम से आज हमने इस रैंक को डन किया हुआ है, अपनी टीम को मैनेज कर पा रहे हैं, और प्रॉपर तरीके से टीम हमारी
इस्टेब्लिश हो रही है और टीम के अंदर रैंक निकल रहा है। अगले 1 मिनट के अंदर में हम ग्रुप से सीधा चलेंगे अपने वीडियो के ऊपर। ये अपना ग्रुप है, आप देख पा रहे हैं। नाम 10 बहाने कॉल के। अब ये कॉल सिर्फ फ़ोन कॉल नहीं है, ये कॉल फ़ोन कॉल नहीं है, ये 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट के माध्यम से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। अगर अभी मुझे मौका मिले तो मैं वो दिखाऊंगा अभी 10 पॉइंट क्या क्या है। अगर आप उसे अप्लाई करेंगे तो अपनी टीम को बिल्डअप करने में आपको हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी। देखिए ये ग्रुप जो है आपका, इसमें ना आपको सुबह से लेकर शाम तक ना बहुत सारी चीज़ें डिलीवर होती रहती हैं जो आपके काम की होती हैं। आप देख पा रहे हैं ये कुछ साथियों का, 1-2 लोगों का इस तरह से कॉलिंग लिस्ट आ रहा है। अगर आपसे सवाल किया जाए कि आप अगर सफल होना चाहते हैं तो क्या ये आपकी कॉलिंग की लिस्ट जो हो रही है, प्रक्रिया हो रही है, आपकी हो रही कि नहीं हो रही है? आप इसे कंप्लीट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं ये चीज़ें आ रही है। और आज का देख लीजिए, आपको सुबह से ये 10 का है, आइए देखिए 6:49 का है। ये देखिए ये जूम मीटिंग का लिंक कितने टाइम आया हुआ है, किसी को दिख रहा है क्या? 5:25 पे। 5:25 पे। शेयर किसने किया है? अलका मैम। अब मुझे ज़रा बताइए ऐसे कितने साथी हैं जो सुबह 5 बजे जग जाते हैं? यस सर। ऐसे कितने साथी हैं जो सुबह 5 बजे जग जाते जी हैं? सर। गुड। चलिए हम आते हैं सीधा स्क्रीन पर ही देख लेते हैं कि कितने लोग हैंड राइज कर पा रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं। चलिए हैंड लोअर कर देते हैं। अब बताइए ऐसे कितने साथी हैं जो सुबह 5 बजे तक जग जाते हैं, 5, 5:30, 6 तक? देखिए दोस्तों, हमने भी आपको एग्जांपल दिया ना, पहले मैंने टीम को दिखाया, फिर मैंने पूछा दिल्ली में आए और प्रोसेस क्या था वो भी हमने पूछा कि 1-1 इंच चलना पड़ता है, 1-1 फीट चलना पड़ता है और 1-1 मीटर चलना पड़ता है, 1-1 किलोमीटर चलना पड़ता है, तब जाके 100 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद आप अपनी यात्रा दन कर पाते हैं। अगर जो शुरुआती का आपका 1 इंच का स्टार्टअप है ना, वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका 1 फीट, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर आप जा ही नहीं सकते हैं। क्या ये बात सही गलत है? अभी माइक ऑन आप लोगों की? सही है सर। चलिए बिल्कुल सही है सर। आइए अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा 2-3 वीडियो देखेंगे और उसके विषय में कुछ बात भी करेंगे। बस वीडियो को यूं ही मत देख लीजिएगा आप लोग, टाइम तो नहीं बच रहा है, हो सकता है दोबारा मुझे मीटिंग को ऑन करना पड़े। कुछ बातें बताऊंगा, वो 360 वाली जो बात है ना, 360, हाँ छोड़िए, आइए स्क्रीन पर आइए एक बार। फोटो आप लोग देख लिए थे, नहीं देखे थे? अच्छा ग्रुप में देख लिया था आप लोगों ने फोटो, गुड। ये वाला इसमें देख पा रहे हैं आप, तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या लिखा गया है, 360 ये, और फिर आपका कॉलिंग लिस्ट यहाँ पे है, ठीक है। इसके विषय हम लोग बिल्कुल लास्ट में बात करेंगे। और छोटा सा ट्रिक है, हालांकि आप लोगों ने सुना भी है, बट थोड़ा सा मैंने अपडेट किया अपने हिसाब से। अब आइए हम लोग मिलते हैं अपने कैनवा के ऊपर। ऐसे किन साथी जिनके पास कैनवा का ऐप है, माइक ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। जी सर। बट देखिए दोस्तों, प्रयास कीजिएगा कि अगर आपके यहाँ से आवाज़ आ रही है तो अपनी माइक को ऑफ़ कर लीजिएगा। मैं माइक नहीं ऑन ऑफ कर रहा हूँ, हालांकि इसे रिकॉर्ड करने का प्रयास किया गया है, हो सकता है कि रिकॉर्ड हो भी रहा हो बट क्लियर नहीं है। चलिए हम आते हैं स्क्रीन पर। आप लोगों के पास देखिए कैनवा का ऐप है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, मुझे लगभग 2020 के स्टार्टअप में ही कैनवा की जानकारी मिली थी और वहाँ से हमने इसको थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास किया। कुछ यूट्यूब के माध्यम से कुछ ऐसे ही छेड़ते, कभी ये बनाए कभी वो बनाए, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मुझे समझ में आ गई। तो आपके पास देखिए एक छोटी सी PDF रन कर रही है, हालांकि इसमें पॉइंट बहुत सारे हैं, मैं सारे पॉइंट कवर नहीं करूँगा, कुछ पॉइंट मुझे स्किप भी करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। कोई साथी जिसको पढ़ सकते हैं, हालांकि मैं पढ़ सकता हूँ बट मुझे नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ बात करना है। कोई साथी हैं? जी
आप अगर सोच रहे हैं कि मुझे किंग बनना है तो आप संकुचित रह जाएंगे। यदि आपने सोचा कि मुझे किंग मेकर बनना है तो आपका वर्चस्व विस्तृत हो जाएगा। इसलिए किंग बनने का ख्याल मन से निकाल दीजिए, किंग मेकर बनने का प्रयास कीजिए, लाइफ सेट हो जाएगी। आपकी नज़र पहुंची नहीं पहुंची मुझे नहीं मालूम। यहाँ पे मैंने दो वर्ड ना घेरा किया हुआ है, एक संकुचित है और एक किंग मेकर है। तो संकुचित का क्या मतलब हो सकता है सर? आप नहीं बताएंगे, कोई और बताएं, मज़ा आएगा, क्योंकि आपका भी ब्रेन थोड़ा सा इसमें काम करेगा। दायरा कम मतलब कम जी दायरे में। बिल्कुल बिल्कुल, कम दायरा, बहुत सही आपका जवाब है। और यहाँ पे आया है किंग मेकर का नाम, तो कोई साथी जो बता सकते हैं किंग मेकर क्या है? बोलने का प्रयास कीजिए। देखिए ये ना बिजनेस बोलने का है आपका, जो भी जानकारी बोलिए आप, उसको टाइम हाँ नहीं सर, मेरे पास है जी। किंग किंग मेकर मतलब सर, मैं बोलूं सर, बोल सकता हूँ? जी जी बोलिए सर, बोलिए, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा। किंग और किंग मेकर में दो फर्क है, एक होता है किंग बनना और एक होता है किंग बनाना। जो लगातार किंग बनाते रहते हैं वो किंग मेकर कहलाते हैं, और कुछ लोग किंग बनने के लिए प्रयास करते हैं। जी डिफरेंस यही है। बिल्कुल, थैंक यू सर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दो चीज़ें कवर करने का प्रयास किया। पूरा मैटर आपको याद भी नहीं रहेगा, बट याद रखना कि आप ना अपने आप को संकुचित करने का प्रयास मत कीजिए कि मुझे अपना ब्रोंज लेवल डन करना है, मुझे अपना सिल्वर डन करना है, मुझे अपना गोल्ड डन करना है, मुझे अपना प्लेटिनम करना है, मुझे अपना डायमंड करना है। अगर आप इस माइंड सेट के साथ इस सिस्टम में काम करेंगे तो जो पहला घेरा है संकुचित का, आप वो हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी एंटायर टीम में किसी भी लेवल पर हो, कहीं भी हो, लीडर एक्टिवेट है, वर्किंग में है, तो आप ना किंग मेकर का रूप ले लीजिए। ऐसे किन साथी जो क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट मैच को देखते हैं, उसमें आप देखते हैं जो कोच होता है ना, जो खिलाड़ी होते हैं वो खेलते तो मैदान पर हैं, बट उनके बराबर जो उनके कोच होते हैं वो खेले नहीं होते हैं, बट फिर भी वो उनको गाइड करते हैं। वो उतने रिकॉर्ड नहीं बनाए होते हैं जितने रिकॉर्ड वो बना रहे होते हैं उनके गाइड में लोग। तो यहाँ पर जो किंग मेकर की बात चल रही है ना, वो ये तरीका है कि आप अपने रैंक पे ना काम करके अपनी टीम के रैंक पर काम करना शुरू कर दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। ये साथी, ये कौन सा पेज, कोई साथी पढ़ेंगे क्या? पढ़ लूं? जी पढ़िए, कोई बात नहीं है। कॉल किसे करना चाहिए और किसे कॉल नहीं करना चाहिए। जैसे ऑलरेडी कोई मार्केटिंग कर रहे हैं उन्हें कॉल कर सकते हैं, या बिल्कुल अननोन वाले नंबर, जी बिल्कुल अननोन वाले नंबर पर जो नेटवर्क से दूर है, अनजान है, उन्हें ही कॉल करना चाहिए। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के, देखिए बात क्या होती है कि हम लोग कॉल और फॉलोअप इसको कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी सिस्टम में काम कर रहे हैं। आप उन्हें बार बार लगातार हर बार कॉल ना करें, क्योंकि एक बार हम लोगों ने एक स्टोरी सुनी थी, शायद ये हम लोगों ने बात कर लिया इस विषय पर, कि एक सुनते हुए आपको याद होगा कि एक स्टोरी थी कि भाई कोई सीखने आया था गिटार, या कोई था जो ऑलरेडी कहीं से सीखा सिखाया हुआ आया था, उसको सिखाने का टाइमिंग और जो चार्ज था वो अलग था, और जो फ्रेशर में आया था बंदा उसका टाइमिंग और उसका चार्ज कम था। याद है मैम आपको? यस यस सर। बताइए थोड़ा सा। जो ऑलरेडी कहीं सीखा हुआ था बंदा, उसमें चार्ज डबल थे, यानी कि जो फ्रेशर था उसका 50,000 प्लस 6 महीने, जो सीख के आया था उसका 1 लाख प्लस 1 साल। युवा की बात जब हुई, जो सीखा हुआ था उसने कहा कि उस्ताद से पूछा, गुरु जी हम तो ऑलरेडी सीखे हुए हैं,
आप हमसे और कम लेना चाहिए तो हमसे बढ़ा क्यों ले रहे हैं? और जो बिल्कुल फ्रेशर हो कुछ भी नहीं आ रहा है तो उससे आप कम ले रहे हैं और हमसे ज़्यादा ले रहे हैं और समय भी ज़्यादा बता रहे हैं। तो गुरुजी ने उनको एक ही लाइन में समझाया कि देखो आप जो सीख के आए हो ना, पहले उसको मुझे हटाना होगा यानी मिटाना होगा, उसके बाद दूसरा तब जाके तुम्हें अपना वाला प्रोसेसिंग आपको मैं बता पाऊँगा। यानी कि आपके पास ऑलरेडी कलर चढ़ा हुआ है और हमको उस कलर को हटाना है तब जाके मैं दूसरा कलर चढ़ा पाऊँगा। और जो बिल्कुल फ्रेशर है, उसपे ऑलरेडी कोई कलर नहीं चढ़ा हुआ है, बिल्कुल फ्रेशर है, व्हाइट है, उसपे मैं जो भी चढ़ाऊँगा एक ही बार में कलर पकड़ लेगा। इसलिए उसका कम है और आपका ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, इसको सिंपल भाषा में समझिए आप लोग नोट करते हैं कि आपके घर परिवार में कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से परेशान होते हैं और होता क्या कि हम उनकी दवा करवाते हैं। अक्सर होता है कि एक जगह आराम नहीं होता तो हम दूसरी जगह जाते हैं और जब दूसरी जगह जाते हैं वहाँ आराम नहीं होता तो हम तीसरी जगह जाते हैं। क्या ये बात सही गलत है? सही है सर। कारण क्या होता है कि जो एक दवा पहले जा चुकी थी वो अपना जो भी वर्कआउट था वो काम कर रही थी, वो प्रॉपर तरह से काम नहीं किया, आप दूसरी जगह लेके चले गए। अब जो दवा दूसरी वाली आई तो जो पहले आके लोग काम कर रहे हैं, जो दवा काम करी पहले वो सो गया हटाती है, फिर उसके बाद वो बीमारी के लिए काम करना शुरू करती है, तब तक आराम नहीं, फिर चेंज। इस प्रकार से आप नोट किए होंगे कि जो मल्टीपल डॉक्टर चेंज करते हैं उनका होता है कि काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट खिंच जाता है और जो सिंगल डॉक्टर को पकड़ते हैं ठीक ठाक से उनका थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होता है, टाइम लगता है ठीक होने, बट वो जो मल्टीपल चेंज कर रहे थे उनसे ज़्यादा कवर कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कवर करने का प्रयास ये है कि जो ऑलरेडी जो बातें बताई गई उस गिटार वाली या सीखने वाली बात में यही था कि जो मैटर जो आपके दिमाग में उनके पास था पहले उसे ना रिमूव करना होता है, हटाना होता है, तब जा करके नई चीज़ को इंस्टॉल करना पड़ता है। चलिए आगे आइए। इसमें लिखा है कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जिस लीडर को हम अपनी टीम में शामिल करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि वह साथी अभी नए हैं, उन्हें आपके संरक्षण की ज़रूरत है। मतलब ये संरक्षण क्या होता है, कोई साथी जानते हैं क्या? संरक्षण का मतलब होता है देखभाल करना। बिल्कुल। जैसे नीचे दिया गया है कि जैसे एक बच्चे की देख रेख माँ करती है और तो और वह तब भी देख रेख करती है जब वह उसकी परवाह नहीं करता है। छोटी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है, ये बहुत बड़ी लाइन है। बच्चा पैदा होता है तो माँ भरसक प्रयास करती है पूरा देखभाल करने की। एक उम्र होती है, एक समय होता है कि वही बच्चा माँ बाप को नहीं देख रेख करता है, तब भी वो माँ उस बच्चे की देख रेख करती है। ऐसा कॉमन है, सभी लोगों के साथ मिलता जुलता रहता है। तो यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट कीजिए अपनी टीम में। आपके साथ जो साथी आए हुए हैं आप प्रॉपर तरीके से उनकी केयर कीजिए, उनको 1 to 1 जो भी जानकारी देना हो दीजिए, बात कीजिए, प्रयास कीजिए कि जो आपके पास बेसिक जानकारी है वो जानकारी आप अपनी टीम में प्रोवाइड कराइए। ऐसे कितने साथी जो हैं इस प्रक्रिया को पूरा कर पाते हैं? थोड़ा सा अंदाज कीजिए, माइक ऑन कीजिए अपनी, बताइए। नहीं सर, नहीं हो पाता है। और हम क्या सोचते हैं कि सर जी जी बताते हैं सर। सर जी अरुण जी बताइए। बिल्कुल बताते हैं सर, जितना भी अपने टीम में है उनको अपने जैसा जितना मेरे को जानकारी है और दूसरे का उतना तो जानकारी आप करो, इस तरह से बताते हैं, सिखाते भी हैं। जी जो सीखने का कुछ है, जो कि कुछ सीखते हैं, कुछ नहीं सीखते हैं, कहते हैं कि नहीं अभी टाइम नहीं है, बाद में बताइएगा। तो ऐसा चलिए ठीक है। लगातार डरते कहते हैं कि नहीं, आपकी बात सही है, ऐसा भी होता है। बट देखिए सर दोस्तों होता क्या है, सर फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। नहीं सर, जस्ट अभी अभी ऑफ हुआ है। चलिए ठीक है, दोबारा स्क्रीन शेयर करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या था कि जो हम लोग बात कर रहे थे स्क्रीन पर, आइए थोड़ा सा पहले वापस आते हैं।
आप शो हो रहा मैम? यस सर। ओके, थैंक यू। गलती हम लोग यही कर पा रहे हैं और इसी गलतियों को कम करना है। अभी आपने सुना था नारायण मेहता सर के माध्यम से 1 महीने में 5 लीडर को तैयार करने की जानकारी मिली थी। कितने लोगों को मालूम है ये बात? हेलो, यस सर, यस सर, मालूम है ना? यस सर, जी सर। हम क्या करते हैं, प्लानिंग ये करते हैं कि हमारे पास जितने लोग आ रहे हैं सब के सब लीडर हैं। आए, आईडी लगाए, आईडी एक्टिवेट भी किए, छोड़ दिए। जूम मीटिंग में आइएगा, नहीं जूम मीटिंग में तो आना है, लेकिन उसके अलावा कॉल कीजिए, बात करते रहिए। हालांकि ये बात रियल है कि आप भी कॉल कर रहे होंगे मेरी तरह, कॉल रिसीव नहीं हो रही होगी मेरी तरह, जैसे मेरी कॉल रिसीव बहुत कम होती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, अभी जूम मीटिंग में जितने साथी बैठे हुए हैं, मैं किसी भी साथी का नाम ले लूँ, जो भी यहाँ पर है, आप उनसे पूछेंगे तो जब भी मेरी कॉल उनके पास जाती है ना, उनका कॉल ज़रूर रिसीव होता है, और नहीं रिसीव हुआ तो कॉल बैक ज़रूर आता है। जीतू जी हैं क्या इस मीटिंग में? नहीं है? चलिए कोई नहीं, कहीं बिजी होंगे सर। नहीं है सर, जीतू सर मैं कहीं। है क्या जीतू जी? जी सर। अरे वाह। अभी सर देखिए, कल मैं ना जानबूझकर सर मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, मैंने 3 कॉल किए, नहीं 2 कॉल किए था। जी सर, ऐसा था ना? सर ऐसा था, फोन जेब में रखा, पता नहीं चला था हमको। जैसे ही देखे हम वापस किए। देखिए दोस्तों, अक्सर क्या होता है, मैंने जब भी कॉल किया सर के पास, मेरी कॉल गई और रिसीव नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं, बट कॉल बैक आता है। मैं कल 2 बार कॉल किया, मैंने कहा मुझे बुलाए और फ़ोन अब रिसीव नहीं करे, कारण क्या हो सकता है? मैंने कहा कोई बात नहीं, हो सकता कहीं बिजी हो थोड़ा, और उसे बता रहे थे कि भाई बाइक लेने जा रहा हूँ, तो हो सकता गाड़ी चला रहा हूँ। कॉल बैक आया। तो देखिए यहाँ पे जीतू जी हैं, और अगर अतुल जी हैं क्या? अतुल जी नहीं हैं, चलिए हो सकता है नहीं होंगे। अक्सर कॉल जाती है, कॉल रिसीव होती है, और नहीं रिसीव हुई तो कॉल बैक तुरंत आता है। ये मैं 2-3 लोगों का नाम बता पा रहा हूँ, बट यकीन मानिए कि गलती आप ये मत कीजिए। अगर आप किसी के टीम में हैं तो आप किसी की टीम में नहीं हैं, आपके पास एक भी लीडर है तो आपकी टीम है, आप उस टीम के ना लीडर हैं। जो गलती आप कर रहे हैं वही गलती आपके टीम के लीडर भी करेंगे, और फिर आप अगर ब्लेम करेंगे, कंप्लेन करेंगे ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आप उस प्रक्रिया को पूरा कर पा रहे हैं। चलिए आते हैं, स्लाइड तो बड़ी लंबी लंबी 31 स्लाइड दिख रही है। ये जो स्लाइड आप पढ़ पा रहे होंगे कि जो पुराने साथी छोड़कर जाते हैं, उनके जाने का शोक जाहिर मत कीजिए। शोक मतलब गम, दुख, बल्कि जो नए साथी आ रहे हैं ना, उनके साथ कितने बेहतरीन तरीके से बिजनेस का स्टार्टअप कर रहे हैं और बिजनेस ग्रो करने में मदद, इनकम प्लस लेबल ग्रो करने में मदद कीजिए। मतलब ऐसा कुछ लाइन था, वो थोड़ा आगे पीछे है। अब जो साथी जा रहे हैं हम उनके पीछे बैठ जाते हैं। देखिए, ये संसार का नियम है, हमारा अपना परिवार है, और यहाँ पर ऐसा कोई साथी है जो, या यूँ कहें कि जिनके परिवार में कभी किसी की मृत्यु हुई ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कोई परिवार नहीं है कि अपने परिवार, अपनी फैमिली में किसी की मृत्यु ना हुई हो, क्योंकि संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा ज़रूर। बट जो है ना, आप उनके साथ हैप्पी रहिए, आप उनको सीखने में, सिखाने में लग जाइए, उनके जो सपने हैं ना उसको निकालने में मदद कीजिए। बड़ी बात क्या होती है ना, हम अपने साथी जो अपने साथ लीडर आते हैं ना, उनके सपनों को बाहर नहीं ला पाते हैं, उनके सपनों को उजागर नहीं कर पाते हैं, और कहते हैं सर ये तो चले गए छोड़ के। 9:53 हो चुका है, लास्ट के 2 मिनट बचे हुए हैं, बट मैं मीटिंग दोबारा ऑन करूँगा। इस बार इस स्लाइड को ऑफ करके सीधा 10 मिनट के लिए बात करेंगे कॉलिंग वाले पे, ठीक है?
एक बड़ा ये टॉपिक आता है कि जब कोई ऑफ़र आता है तो उसे कैसे विन किया जा सकता है? क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती है जो करना ज़रूरी होता है? देखिए, आप देखते हैं ना कि अक्सर जब भी कोई ऑफ़र आता है कंपनी के माध्यम से, तो अक्सर लोग ऑफ़र विन करते हैं और आपने सुना है कि कई लोग लगातार ऑफ़र विन करते आ रहे हैं। तो जो ऑफ़र विन करते आ रहे हैं या ऑफ़र विन कर पाते हैं, उसमें कारण क्या होता है मालूम है? किसी के यहाँ से आवाज़ आ रही है क्या? जी सर, माइक ऑन है किसी का। चलिए कोई नहीं, उसका भी हमारे पास थोड़ा-सा ज़्यादा तो नहीं। वैसे मीटिंग हमारी ऑफ होने वाली है। प्रदीप सर अपनी माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़। चलिए ठीक है, माइक ऑफ है। और सिंपल सा कारण क्या होता है मालूम है? कि लोग ना प्लानिंग करते रहते हैं, पहले से प्लानिंग करते रहते हैं। जो कॉलिंग वाला सिस्टम मैं लास्ट में बताने वाला हूँ ना, इसके बाद वाले सेशन में, वो यहाँ पर आपका कनेक्ट हो जाएगा। आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको एक बार अभी देख लीजिएगा। जब उसको बताएँगे ना कॉलिंग वाला, तो ये आपका ऑफ़र में बिल्कुल सेट हो जाएगा। ऑफ़र में बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है? तो अभी ज़रा मीटिंग को हम लोग यहीं पे ऑफ करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो दोबारा स्टार्ट किया जाए क्या मीटिंग को? यस सर। यस सर। जी सर। जी सर। यस सर। ओके, बोलेगा वो, फिर मेरे को वो लगता है छोड़ो ये नहीं काम करेंगे, बेकार है, वो नहीं करेंगे। तो कोई गाली दे देता था कभी कभी। मैं इनके सर से बात करते थे कि सर आज ऐसा ऐसा बोला फलाना दुकाना, कभी मैसेंजर में ये कॉल रिकॉर्ड करके भेज देता था। मैं बोले ओके, जाने दो। फिर सर बोले कि तू उसको टेंशन मत ले, उनको काम है बोलने दो, तुम अपना काम करो। मैं बोले ठीक है सर। फिर वो गाली दे चाहे कुछ करे, सीधे मैं बोलना चालू करता था। फिर अब आई जो कि कोई गालियाँ नहीं देते। चलिए। इस बात पे अब ना जैसे एक छोटी-सी वीडियो प्ले करूँगा, एक छोटी-सी वीडियो प्ले करूँगा आप लोगों के सामने। ये जो हम लोगों का चल रहा है प्रोसेस ना, इसमें एक छोटी-सी वीडियो आपको पता नहीं है कि नहीं मेरे पास। आइए, अभी आज मैं इसको निकाला था वो वीडियो अपने पास। हाँ, ये देखिए, आपकी स्क्रीन पे इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। सर स्क्रीन फुल नहीं आ रही है। सर फुल स्क्रीन नहीं आ रही। देखो बाप के छोटे से पैसे connect से है। जिम कर रहा है कि नहीं, कुछ जॉब कर ले। चलिए कोई नहीं, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये बहुत अच्छी वीडियो है, आप इसको देखिएगा। 10 मिनट टाइम और लूँगा बस, अगले 5 मिनट के बाद मैं आऊँगा सीधा कॉलिंग वाले सिस्टम पर, जो ज़रूरी है। अब मैम दिखाई दे रहा पूरा? यस सर। ओके, थैंक यू। इसे देखो दिन भर काम पे लगा रहता है, ये नहीं कि जीवन तक कुछ बॉडी बना ले। इसे देखो हमेशा नया नया कपड़ा पहन के दिखावा करता है। इसे देखो लकी धागी कपड़ा पहले फटीचर बना रहता है। इसे देखो इतना पैसा रह कर भी भिखारी को पैसे नहीं दे सकता। इतने शर्म की बात है। इसे देखो खाने को पैसा है नहीं और चला भिखारी को पैसा देने। तुम कुछ भी कर लो, लोग तो कहेंगे। आप लोग क्या समझ में आया इस वीडियो में? आवाज़ आ आप रही बहुत है? अच्छा करते हो तो जी, माइनस करोगे तो भी प्लस करोगे तो भी लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। कुछ भी करिए सर, जिसको बोलना है वो बोलेगा ही। अच्छा करेंगे उस पे भी बोलेगा, बुरा करेंगे उस पे भी बोलेगा। जिसका जैसा नेचर है वो वैसा काम करेगा। मेरा एक सवाल है, लोगों के काम ही है बोलना। मेरा एक सवाल है, ये लोग कब तक बोलते हैं? जब तक सर वो लोग आप उनको रिजल्ट नहीं देते ना, तब तक वो लोग बोलते हैं। कहने का मतलब है कि जब जब तक तक आप सफल सफल नहीं न होते हो। ना, तब तक लोग बोलते हैं। और जैसे ही जी आप बिल्कुल। सफलता यस सर। प्राप्त करेंगे ना, लोगों का जो टोन होता है ना, वो चेंज हो जाता है। तो आप ना जब एक्यूरेट। अभी आपने बताया ना कि अरुण जी ने कि सर जब मैंने कॉल किया शुरू में तो दिक्कतें आई, लोग तरह तरह की बातें बोले, गालियाँ भी दी हैं, क्योंकि जो उनके पास था पैटर्न, उन्होंने
को डिलीवर किया, बट हमें उन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। जो स्लाइड हमने अभी ऑफ की है वो स्लाइड थोड़ी सी लंबी है, 31 पेज की है, मैं पूरा नहीं बता पाऊँगा, बताऊँगा तो उसे लगभग 2-3 दिन बताना पड़ेगा। और मेरी अपनी प्लानिंग चल रही कि लगभग पूरे 1 सप्ताह की मीटिंग को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करूँ, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, उससे 6 दिन की जो प्रोसेस होगी अपनी ना, उसमें वो साथी ज़रूर रहेंगे जो पहले दिन रहेंगे, ऐसा प्लानिंग हो रहा है। क्योंकि जिस बेस पे हम लोग इस बिज़नेस में आए हुए हैं, जिस बेस के माध्यम से हम अपने लेबल को, अपनी टीम को, अपने आप को ग्रो करने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, वो चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा टाइम लूँगा इसके विषय में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम अपनी टीम में एक आध गोल्ड या एक आध कोई सिल्वर आ जाए। गोल्ड में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी 2 महीने कम लग जाएंगे, बट सिल्वर में टाइम नहीं लगेगा, सिल्वर के बहुत करीब है। बट प्रोसेस रहेगा को कम से कम 1 हफ्ते की पूरी ट्रेनिंग मिली, पूरी प्लानिंग रहेगी। और जब मैं गांव गया था तो मैंने सुमित्रा जी को बोला भी था इस बात को कि आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके उस चीज़ को बताने का प्रयास कीजिएगा। मैंने मैटर भी दिया था, बट नहीं हो पाया समय, क्योंकि अकेले काम नहीं हो पाएगा, जो था वो काम वही बड़ा था। बट उसे मैं प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करूँगा। उसमें अपने साथी कुछ रहेंगे, एक तो दरगावे सर रहेंगे, अलका मैम, सुमित्रा जी, और एक और साथी लेंगे, मतलब 3-4 लोग मुश्किल से रहेंगे बस। तो ये आप लोगों ने वीडियो देख लिया। एक और वीडियो थी मेरे पास, वो हमारे व्हाट्सएप पर है, मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको। उसके बाद हम चलेंगे बेस पॉइंट पे। अपने बाद अपने बेटे को अपनी डिग्री दे सकता है क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी डिग्री बेटे को दे सकता है? क्या एक आईएएस ऑफिसर अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी डिग्री अपने बेटे को दे सकता है? जितने भी लोग नौकरी करते हैं ध्यान से सुन लेना, आप अपनी लीगेसी में कुछ भी नहीं दे पाओगे अपने बच्चों को, आप अपनी डिग्री भी नहीं दे पाओगे, अपनी कुर्सी भी नहीं दे पाओगे, अपनी सैलरी भी नहीं दे पाओगे। क्या एक बिजनेसमैन अपनी रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को अपना पूरा बिजनेस दे सकता है? तो असली लीगेसी कौन बना रहा है, बिजनेसमैन या जॉब करने वाले? हम लगे हुए दिन रात दिन रात दिन रात, हाय मेरी जॉब, हाय मेरी जॉब, ये कोई नहीं बोलता हाय मेरा बिजनेस। बिजनेस करने के बाद में कर लेंगे, अभी बिजी हूं मैं। जब अपलाइन फोन करता है ना, हेलो कितने प्लान किए, अभी बिजी हूं, मेरी जॉब में बहुत टेंशन चल रही है। ये मेरी कब से हो गई यार? जॉब कभी आपकी हुई? ये वो प्रेमिका है, एक ना एक दिन चली जाए। आप लोगों ने सुना? जब वीडियो देखते हो बड़ा मज़ा आता है इसमें। बिल्कुल सर, बहुत मस्त है। जितना डेडिकेशन आप अपने जॉब को लेकर के हैं, अगर मेरे हिसाब से जैसे देवेश सर कहते हैं, और जो बड़े बड़े लीडर हैं डायमंड के रैंक पर, प्लेटिनम के रैंक, वो भी ये बात कहते हैं कि जो आपका ये बिजनेस है ना, वो फुल टाइम का है और सम टाइम का है। क्या ये बात सही है? सर सम टाइम का नहीं है, पार्ट टाइम का है। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट, मतलब फुल टाइम ध्यान पार्ट टाइम। ध्यान से सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है। वो लोग अक्सर बताते हैं कि ये जो बिजनेस आपका ना, वो पार्ट टाइम का है और सम टाइम का है, सही है ना? नहीं सर, सम टाइम का तो है ही नहीं सर। चलिए ठीक है, पार्ट टाइम में फुल टाइम। ये जो आपका बिजनेस है ये पार्ट टाइम का है और फुल टाइम का है, सम टाइम का नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्या होती है, अब देखिए टाइम तो नहीं बच रहा है। चलिए आते हैं, एक और वीडियो देखते हैं थोड़ा सा। ये बहुत अच्छी वीडियो है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं ना, अपनी वैल्यू चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल उसी पर जा रही है। आइए। अपलाइन ही आपको इस क्या कहते हैं भाव सागर से पार कराने का मारा रखता है। बिना अपलाइन की गति ही नहीं है समाज में। अपलाइन का रिगार्ड, अपलाइन के साथ आपका रिलेशनशिप, अपलाइन के साथ आपका मेल मिलाप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी ग्रोथ के लिए। अगर अपलाइन से आपका मतलब मामला सेट नहीं है तो आपको बिजनेस करने में दिक्कत है। आपको कोई ना कोई चाहिए।
मतलब आप अपने, ऐसा नहीं कि आप अपने से नहीं कर सकते, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन हो सकता है कि अपने से करने में आपको 10 बरस लग जाए और अपनाई के साथ वही काम आप 2 बरस में करें। आपको क्या समझ में आया इस वीडियो से? यहाँ पर यस जितने सर, लोग हैं ना, सही बोले सभी के सभी लोग अपलाइन है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपलाइन ना हो। कोई साथी है जो गुरु अपलाइन के नहीं बिना है? ज्ञान, गुरु जरूरी है। कोई साथी है जो अपलाइन नहीं है? इस मीटिंग में जो भी साथी शामिल हैं, ऐसे कोई साथी जो अपलाइन नहीं है? मुझे लगता है कि जुबेर जी हैं क्या आपकी टीम में, अरुण जी? हाँ सर, है ना। जुबेर जी की टीम में कोई आईडी है रेड या ग्रीन? नहीं, अभी नहीं हुआ सर। वो विदाउट अपलाइन है, अभी वो अपलाइन सर, नहीं है, वही मतलब वो अपलाइन नहीं है। लेकिन जैसे ही उनकी टीम में एक आईडी आएगी, चाहे वो रेड की हो चाहे ग्रीन की हो, जो आपको यहाँ से फ्लो मिल रहा है, जो आपको प्रोसेस यहाँ से बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जिसके लिए आपको बार बार कॉल जाती है आपकी अपलाइन की आपके पास, उस चीज़ को ना आपको डिलीवर करना है आगे। अब एक छोटी सी बिल्कुल अच्छी वीडियो है, उसके बाद हम आएंगे कि वो सिस्टम पे हम लोग कैसे कर पाएंगे कॉलिंग वाली बात को। हालांकि हमारे पास टाइम तो नहीं बचा रहा, फिर भी आपने पढ़ लिया होगा, बट फिर भी ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। ईंटें जो है ना वहां से उठाकर यहाँ रखनी है बस, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ, इन्हें निर्देश दिया गया कि जो ईंटें उस तरफ हैं उसे इस तरफ रखने के लिए कहा गया। लोग अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसे बार बार लगातार हर बार कॉलिंग की बात की जाती है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करके, जो आपको दिशा निर्देश मिला, मैं ऑर्डर नहीं कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बॉस कोई नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं ना आपको, आप उसको फॉलो कीजिए। आगे वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब एक काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस वहीं रख दो। वापस वापस लेके जाओ। कोई सवाल? नहीं जी, करते हैं जी। Come on, boys! Come on! उठो! हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। यहाँ देखिए आपको मिला जानकारी, ऊपर पावर ऑफ टीम वर्क दिया गया है और नीचे बताया गया कि सफलता के पीछे कोई राज नहीं होता है, पर सफलता के पीछे एक सिस्टम जरूर होता है। हम सिस्टम को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम ही नहीं, जो भी सिस्टम को फॉलो नहीं करते, चाहे वो फैमिली की बात हो, फ्रेंडशिप की बात हो, किसी बिजनेस की बात हो, मतलब आप पूरी एंटायर लाइफ में आप इसको आप सेट कर सकते हैं। वहाँ पर आप इसका विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि जहाँ पर भी अगर आप सिस्टम से विमुख होते हैं, वहाँ आपको नुकसान हर हाल में ही होता है। हो सकता है कि शुरुआती दौर में कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाए, बट वो सम टाइम के लिए होगा, प्रॉपर के लिए नहीं होगा। यानी जो सफलता है ना, उसके पीछे कोई राज नहीं है। राज यही है कि आप सिस्टम को फॉलो कीजिए। आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं पूरा। यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन में खड़े हो। यही चीज़ समझाने के लिए एक बार इधर से ईंट उधर की गई और उधर से फिर वापस लाई गई, बट समझ में नहीं आया। जल्दी तीसरी बार कहा गया तो बात क्लिक करी माइंड में कि कुछ तो गलत कर रहे हैं। बट अक्सर क्या होता है कि आपकी टीम में, आप नोट कीजिएगा, अपनी टीम में नोट कीजिएगा, मैंने भी अपनी टीम में नोट किया है कि होता क्या है, कोई साथी अगर गलत कर रहे हैं, आप उन्हें बार बार समझाने का प्रयास करते हैं ना, तो वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं।
तरह तरह के उनके मन में विचार आने लगते हैं। तो रियल मानिए कि वो एक विजनरी पर्सन नहीं है, उनके पास कोई रीजन नहीं, कोई विजन नहीं है। बस वो आपके साथ आए थे, लोगों को देखे थे, लग गए कि भाई ठीक है लग्जरी लाइफ मिल जाएगी, अच्छा पैसा आ जाएगा, बट वो सिस्टम को फॉलो नहीं किए। क्योंकि सिस्टम में क्या होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, एक लाइन थोड़ा सा पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, समर्पण होता है, त्याग होता है, ऐसा कुछ और भी होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। प्रतिज्ञा। थैंक यू। तो इन सब चीज़ों को ना आपको फॉलो करना होता है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कॉलिंग के विषय में, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। जो हमारी स्लाइड के ऊपर भी दिख रहा था, आप लोग देखे थे, क्या था, थोड़ा सा चेंज करें इसको। जी सर, आते पावर ऑफ टीम वर्क। पावर ऑफ टीम वर्क, वो तो ठीक था। हम इस पे बात कर रहे थे, आपके ग्रुप में मैसेज आया हुआ है ये जो हमारी अपनी लास्ट स्लाइड है, इसी में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट फिर भी थोड़ा सा समय दीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं 360 डिग्री, ये 360 डिग्री नहीं है। अब जो प्रोसेस बता रहे हैं उसको समझिएगा आप लोग। 360 डिग्री, चलिए मैं ज़रा अपना ऐप ओपन करता हूँ और यहाँ बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये वाइट बोर्ड का काम करता है बहुत अच्छी तरीके से। ये आपका ओपन हो रहा है, तो हम थोड़ा समझेंगे 360 के विषय में, ठीक है। आइए बात करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा था वहाँ पे, किसी को याद है? 360 डिग्री। 360 डिग्री, गुड। देखिए दोस्तों, होता क्या कि हम अपनी लाइफ में यहाँ ना जीरो बन के लोग आए हुए हैं, जीरो से। और आपने सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना, जिनके पास कुछ भी नहीं था, आज उनके पास अच्छा, बढ़िया, सुंदर घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी लग्जरी लाइफ है उनकी। ऐसा आपने सुना है? यस यस। यानी इस इंडस्ट्री से आपका ना 360 डिग्री, यानी जीरो से आप 100 मान लीजिए, या 360 पूरा मान लीजिए। से एक घड़ी होती है ना, वो घड़ी पूरा 360 डिग्री रन करती है। शुरुआती ये से करती है, 60 के बाद सीधा एक हो जाती है। तो यहाँ पर भी ना बिल्कुल वैसे ही लाइफ होती है कि नहीं, 360 डिग्री पूरी लाइफ हमारी चेंज होती है। बट होता कैसा है, इस चीज़ को लोग फॉलो नहीं करते हैं। आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ये 360 जो लिखा है ना, ये 360 आपका क्या है? पीके शर्मा जी, आप कुछ स्क्रीन पर छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा समय दीजिएगा सर। 360 ये ना आपकी लिस्ट है, कॉलिंग लिस्ट, यानी जो नंबर होते हैं ना, ये 360 नंबर आपको नोट करने हैं। और इस 360 नंबर को आपको 30 से डिवाइड करना है। चलिए यहाँ लिखते हैं 360 डिवाइड 30, कितना हो जाएगा? 360 में अगर हम भाग देंगे 30 से, तो कितना शेष आएगा, किसी को मालूम है क्या? कह रहे सर कहाँ बता रहे, गिनती पढ़ा बता रहे, हम लोग गिनती पढ़ा करने लायक हैं क्या? 8 बच्चे कुछ नहीं बचेगा। ये लाइन किसने बोला? डीके। अरे वाह डीके सर, कहाँ हैं आप आजकल? देखिए दोस्तों, क्या होता है, यहाँ बचेगा आपका 12, 12 त्याई 36, 0 0 से कट गया और 12 त्याई 36, यानी 12 बच्चा। सही है गलत है? सर कहाँ बचेगा? बताइए। 360 में 30 का क्या करना है सर? भाग देना है। हाँ
मुझे लग जी रहा सर है 12 बजेगा। मुझे लग रहा है मुझे समझ में नहीं आता क्या। हाँ, मुझे पढ़ाई किया ना कम काफ़ी समय हो गया, अब पढ़ाई-वढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। हाँ, ये कि कंप्यूटर रोज़ चलाता हूँ, ये तो मालूम है। उसमें ना रोज़ गुड़ा भाग होता रहता है। तो 12 बज रहे हैं सर। जी? सर 12 ही बजेंगे। गुड। यहाँ पे देखिए हमने 30 से भाग दिया। तो डीके सर कितना बचा ज़रा देखिएगा एक बार ध्यान से। शायद ये ना कैलकुलेटर मेरी तरह ये भी पागल हो गया है, समझा नहीं पा रहा आपको। डीके सर, जी सर। अब आया 12? नहीं सर, आप बोले कितना बचेगा? हाँ, तो बचा कितना यहाँ पे? तो 12 बजा, वो उस तरह नहीं, हम सोचे कि मतलब भाग देने के बाद कुछ शेष बचेगा, ये समझे हम। कुछ तो बचा है सर, 12 तो बचा है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जी बोलते जी। जस्ट जोकिंग था। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 12 की। अब ये 12 कॉलिंग की जो है ना आपकी पर डे की ये लिस्ट है, पर डे। अब ऐसे कितने साथी हैं जो 12 कॉल पर डे नहीं कर सकते हैं? वो हैंड राइज करेंगे जो साथी 12 कॉल पर डे नहीं कर सकते हैं। ये नई कॉल की बात हो रही है। आप लोग कहते हैं सर नई कॉल कीजिए, खूब कीजिए, दबा के 50 60 70 100 कीजिए। मैं कहता हूँ कि आपने सिर्फ 12 कॉल कीजिए और फोकस कीजिए नारायण सर की ट्रेनिंग मीटिंग का। अगर एक महीने में आप 360 कॉल कर रहे हैं न्यू कॉल, तो क्या पूरे महीने के अंदर आपको 5 लोग नहीं मिलेंगे? कोई साथी? मिलेंगे सर। मिलेंगे 5 नहीं, 10 से ऊपर मिल जाएंगे सर। हम टारगेट कर रहे हैं मात्र 5 लोगों पर। चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए सारी बातें, यहाँ से हमने हटा दिया। ये लो, हम आगे 5 पर, कि 360 में मात्र हमें 5 लोग मिले एक महीने में। जो स्किल, जो जानकारी आपके पास आई है, वो नारायण सर ने ही बताया था कि जो भी आपके पास स्किल है ना, वही चीज़ इनको ट्रांसफ़र कर दीजिए बस। जो आपके पास स्किल है, जो जानकारी ना, वही आपको ट्रांसफ़र करना है। आपको फोकस करना है मात्र 5 लोगों पर। 360 की आपने लिस्ट बनाई, 12 कॉलिंग पर डे किया, पूरे महीने में 360 कॉलिंग हुई, और उस 360 कॉलिंग के माध्यम से आपके पास मात्र 5 लोग मिले। जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया आपने की है, वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया आप इन 5 लोगों को सौंप दीजिए। ये लोग अपना कंटिन्यू करें और आप अपनी 360 नंबर की लिस्ट तैयार करके पुणे से लग जाइए। आपने देखा था कि 6 महीने के अंदर में आपको प्लेटिनम डायमंड बना दी थी सर। मालूम क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने लोगों से बात हो रही है सब शामिल हो जाएंगे, सब शामिल हो जाएंगे। मतलब वो भीड़ होड़ पड़ी है कि ट्रेन आई चालू डिब्बे के लिए, सब लोग भागकर सीटें पकड़ लेंगे भैया बैठ के। अरे बैठेंगे तो उतने लोग जितना सीट है, सब लोग बैठ जाएंगे। तो जिनके पास रीजन है, विजन है, सपने हैं, वही आपके साथ कनेक्ट होंगे, वही आपके साथ रुकेंगे। अन्यथा बाकी लोग चले जाएंगे, नहीं आएंगे, मना कर देंगे। वो तरह तरह की बातें बोलेंगे। जैसा जी अभी अरुण जी बता रहे थे कि इनको शुरू के 3-4 दिन बड़ी दिक्कतें आई, तरह तरह की बातें लोग बोले हैं। और जो अरुण जी बता रहे थे ना कि सर मुझे तो गालियाँ भी खाने की मिली, सर ऐसी बात नहीं है, हमने भी सुना है और अच्छी अच्छी सुना है। और ऐसे ऐसे लोगों ने बोला जो बहुत अच्छे अच्छे लीडर भी हैं। बड़ी कॉमन बात है सर। आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर निंदा, वो और क्या होता, तरह तरह के शब्द होते हैं, मुझे तो याद नहीं रहता, क्योंकि गलत चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना सीख गए हैं काफ़ी दिनों से। तो आप अच्छाई पे फोकस कीजिए। तो ये हमारा छोटा सा जो सेशन था, हालांकि छोटा तो नहीं था सर, पूरा 50 मिनट खींच दिया, कहना छोटा सेशन था। चलिए दोस्तों, लास्ट में आते हैं बिल्कुल एंड पे। मैं अपनी बाड़ी को यहाँ पे करूँगा विराम, और थोड़ा सा फीडबैक के लिए आप लोगों से जानना चाहूँगा। सुमित्रम जी आप आइएगा, थोड़ा सा फीडबैक लीजिएगा कि मीटिंग कैसी रही। नोट डाउन आप लोगों ने नहीं किया होगा, ये मुझे मालूम है। जिन्होंने किया होगा वो अपना फ़ोटो खींच के मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजेंगे, और जिन्होंने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सो मैम जी आप सुटेबल हैं? यस सर। थैंक यू।
थैंक यू सर। और अभी आप सभी लोग सुन रहे थे सर के माध्यम से बहुत ही आज, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि आज की मीटिंग जबरदस्त पावरफुल होने वाली है और रियल में भी हुई है। क्योंकि अभी जो बात सर कह रहे थे कि किसी ने नोट किया या नहीं किया, तो मैं बता दूं, मैंने पॉइंट नोट किया है। और चलिए, होस्ट मैं ही बन गई, तो मैं अपनी कैमरा ऑन करके भी दिखा देती हूँ। ये रहा है मेरी डायरी, जिसको मैंने नोट किया है। ये तो पुरानी वाली है, इसको छोड़ देते हैं। और ये नई वाली है। ये आज की मैंने सर गिटार वाली बात बताए थे, मैंने ये किंग मेकर की बात हुई थी, ये गिटार की बात हुई थी, ठीक। और ये पुराने साथी जो छोड़ के चले जाते हैं, मैंने सारी जो सर की मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने उसको नोट किया। और ये डेली कॉल की जो बात चली मैंने उसको भी नोट किया, ठीक। ये मैंने नोट किया। ये आप सब लोग देख सकते हैं। यही नहीं, मैं सारी मीटिंग नोट करती रहती हूँ। देखिए, ये देवेश शुक्ला सर की कल की मीटिंग हुई थी, मैंने उसको नोट किया था। और ये जो सर संडे की मीटिंग लिए थे ट्रेनिंग प्रोडक्ट के बारे में, उसके लिए मैंने नोट किया था। और ये देखिए, जिस दिन सर ने गोल्ड रैंक लिए थे उस दिन का है। मैम और ये वापस सारी आइए, मतलब आज मैं आज ये वापस एक ही आइए डायरी मैम। नहीं, जी जी मेरी ये डायरी भी भर चुकी है मीटिंग लेते लेते, नोट करते करते। ये भी मेरी भर चुकी है। ये तीसरी डायरी मैं नोट कर रही हूँ, तीसरी नंबर डायरी है। और 2 डायरी और मेरी सब पड़ी हुई है इसी में। तो ठीक है, ये रहे हमारे। थैंक यू सर। तो आज के आपके माध्यम से आज की मीटिंग बहुत बेहतरीन रही है। लेकिन फिर भी इसके अलावा मैं और लोगों से आपके आज की इस मीटिंग के लिए 1 से 2 मिनट का टाइम मैं लेना चाहूंगी कि अपने बीच में कोई ऐसे साथी, ऐसे लीडर जो पूरा फीडबैक देने के लिए तैयार है मात्र 2 मिनट में, तो वो हैंड राइज करें मात्र 2 मिनट में। कोई जो कंफर्टेबल हो, जिनको लग रहा हो कि मैं 2 मिनट में पूरी फीडबैक दे सकता हूँ, तो दे। यस यस मैम। क्या नहीं? ओके, थैंक यू सर। मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे सर, क्योंकि आप एक्टिव, काफी एक्टिव आपके अंदर एक्टिविटी आ चुकी है सर। यस सर, कंटिन्यू। सर जो बोले सर मैम किंग मेकर के बारे में, तो उसको भी मैं बहुत अच्छी तरह से, हालांकि नोट तो नहीं किया हूँ, लेकिन मैं चाहते में से बहुत अच्छी तरह से सुना हूँ मैम। और इस चीज को है जो कि अमल भी करता हूँ। किंग मेकर वही होते हैं जो राजा बनाने की, किंग बने राजा होता है, तो राजा बनाने की जो स्रोत है, जो मैं चुन करके राजा बनाऊं, तो किंग मेकर हो गया सर मैम। और जो किंग हो गया वो तो राजा ही है। तो अपने को किंग मेकर बनाना है, जैसे अपने साथ में राजा बनाने की प्रक्रिया हो, वो राजा बना सकते हैं। दूसरा ये जो बताया अभी सर जस्ट कॉलिंग की जो बता रहे हैं, वो बहुत अच्छी मेरे को भी लगा। शुरुआत में मेरे को भी दिक्कत हुआ था मैम, वही कुछ दिन, फिर उसके बाद मैं सर से जो की बातचीत किया, तो फिर बोले नहीं, थोड़ा इसको पैटर्न को चेंज करो, थोड़ा बात अलग से करो। फिर उस तरीके से मैं बात जब कॉलिंग चालू किया, तो फिर अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं आता है मैम। अब 10-5 कॉल नहीं होता है मेरे, तो करीब 15-20-18 डेली कॉल करता हूँ। 20 के कभी ऊपर ही कर रहा है, 23 कॉल हो गया, कभी 18 कॉल, कभी 20, कभी 15, इससे कम मेरा कॉलिंग नहीं होता है जिस दिन से। और जिस दिन सर बोल दिए ब्रोंज लेवल हुआ, तो उस दिन बोल रहे नहीं ब्रोंज और ज्यादा बढ़ाइए, तब से तो 15-20-18 तो करता ही नहीं, 23 कभी कोई हो जाता है। तो जो प्रक्रिया है अपना, ये जो अपनी नारायण शनिवार के हिसाब किताब से जो बताए, उस हिसाब से अपना चलेंगे मैम, तो हो जाए। मेरे पास पूरे है जो कि थोड़ा से कम करने के लिए तो ये रहा आज का फीडबैक। बट आप सभी लोगों ने देख लिया, मैंने सारी बातें मैंने नोट किया था, सभी लोगों को मिल गया है। क्योंकि आज की मीटिंग बहुत लंबी चली है, लेकिन बहुत ही पावरफुल रही है। कहा जाता है कि जो
अगर और इतने लोग अपने बीच में 16 से 17 लोग पूरा लास्ट तक बने हुए थे, तो अब मीटिंग यही हम लोग करते हैं, एंड तरफ ले चलते हैं। तो मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पे। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। सब लोगों को गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।